हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखो, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आइलर्स 5 फंक्शन, फॉर्मेट्स फंक्शन और आइलर्स थ्योरम। ठीक है, ये हमारा नंबर थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, आई थिंक इसके कितने पार्ट हो गए हमारे, चौथा पार्ट, ये फोर्थ पार्ट पे ही हैं हम। तो अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। ठीक है गाइस, तो अब है हमारा फोर्थ पार्ट। बहुत ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, इजी भी है बहुत और इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का नाम है हमारा आइलर 5 फंक्शन। आइलर 5 फंक्शन, देखो आइलर 5 फंक्शन के अंदर हमारा है क्या, ए मैपिंग, ठीक है, 5 नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, डिफाइंड बाय, डिफाइन किया जाता है किससे, फाई ऑफ एन, ये होगा हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू n, जिसका GCD कितना होगा, जिसका GCD x और n का कितना होगा 1। बस देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले वो समझा दूं आइलर्स 5 फंक्शन का। देखो इसके अंदर ये वो नंबर चूज कर रहा है जिसका, जैसे मैंने यहाँ पे n लिया, ठीक है, x कोई भी नंबर है, x कोई भी नंबर है, x 1 और 1 से लेके n तक है। ठीक है, 1 से 1 हो सकता है और n भी हो सकता है, और उसके बीच वाला नंबर है, और बीच वाला वो ऐसा नंबर है जिसका GCD वो x ऐसा नंबर है, इस वाले n से जैसे मैंने 3 का निकालना है तो मेरे पास जो n है वो 1 2 3 कुछ भी लिख सकता हूँ, पर उसका जो GCD है ना वो 1 आना चाहिए, यानी वो हमें उसका GCD देगा जिसके साथ उसका 1 आएगा। ठीक है, GCD जिसके साथ उसका 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, हमें कह दिया 5 3 निकालो। ठीक है, यानी ऐसे नंबर निकालो जिसका 3 के साथ GCD 1 है, जिसका 3 के साथ GCD 1 है। देखिए जिसका 3 के साथ GCD 1 है वो कौन कौन से नंबर है, 5 3 किसके बराबर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, एंड GCD जिसका कितना होगा, x और 3 का कितना होगा 1। यही नंबर है ना हमारा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कौन कौन से नंबर होते हैं, एक 1 और एक 2, जिसका GCD कितना आएगा 1, यानी कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसका GCD 1 आ रहा होगा, 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर मैं 1 चूज करूँ, 1 और 3 का GCD 1, और 2 और 3 का GCD भी कितना होगा 1, तो ऐसे टोटल कितने नंबर है 2। हम ये फाइंड आउट करते होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई। अब क्या हर बार हम ऐसा GCD चेक करते रहेंगे, नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, तो वो आप नोट कर लीजिए, हमारे पास नोट है, हमारे पास नोट है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, मैं इसी लिखता हूँ, फाई ऑफ p की पावर r, ये क्या होता है, p की पावर r माइनस p की पावर r माइनस 1। यहाँ पे p क्या है, वेयर p इक्वल टू प्राइम नंबर, वेयर p क्या है, एक प्राइम नंबर है। सेकंड फाई ऑफ m डॉट n, ये किसके बराबर होता है, फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n, इफ GCD किसका, ये चलो मैं इफ GCD m और n का कितना हो 1 हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको एग्जांपल करवाते हैं। एग्जांपल, पहला 5 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, देखो इसको 5
2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। और GCD किसका 2 और 5 का कितना है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 5। कोई दिक्कत है? 5 ऑफ 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1। देखो यही है ना हमारे पास फार्मूला। जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1, हमने ऐसे लिखा है। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 5 माइनस 1, ये हो गया 1 इंटू 4। टोटल कितने आ गए ऐसे एलिमेंट 4 आ जाएंगे। और देखिए सेकेंड एग्जांपल 5 ऑफ 20, वैल्यू फाइंड आउट करो। इसको ऐसे लिखते हैं 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5, और GCD किसका 2 और 5 का कितना है 1, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 ऑफ 2 का स्क्वायर और 5 ऑफ 5। यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, और ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 5 की पावर 0। ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 4, यानी टोटल कितने आ गए 8 आ गया आंसर। आज थर्ड एग्जाम्पल इसका एक और करते हैं। ये क्या हो गया 5 ऑफ 100। 5 ऑफ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो GCD किसका 2 और 5 का कितना है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 ऑफ 2 की पावर 2 5 ऑफ 5 की पावर 2। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 25 माइनस 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 40। आंसर आ गया भाई। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आपको 5 फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला नोट, पहला ये कि हमें बताया आइलर्स जो 5 फंक्शन है ना इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, देन इनवर्स ऑफ आइलर्स 5 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 1 ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड एक फार्मूला होता है वो भी लिखवा देता हूँ। इफ n greater than 1 then the sum of positive integers less than n and relatively prime to n is 1/2 n phi of n। देखो ये क्या कह रहा है, अगर n कोई भी नंबर किससे बड़ा है 1 से, तो उसका जो पॉजिटिव इंटीजर का सम है ना लेस देन n और एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो n से छोटे हैं और वो प्राइम है n के, तो उसका सम इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे हमें ये कह दे, यानी जो रिलेटिवली प्राइम हो किसके n से, तो उसका नंबर हमारे पास कितना आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है
आपको एग्जांपल करवाते हैं। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n and relatively prime to n is 4n। हमें दे दिया देन n इज, हमें n फाइंड आउट करना है। उसका सोल्यूशन देखो, 4n हमें क्या दे रखा है, 1/2 n इंटू 5n। 4n तो हमें जी दे रखा है। देखो n से क्या कट गया n, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 इक्वल टू 5n। ठीक है, तो 5n कितना हो गया, तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो अब n क्या आ जाएगा, 5n हमारे पास 8 आ जाए तो हमारे पास n क्या होगा, तो हमारे पास n क्या होगा, तो 5n हमारे पास क्या होता है, ये क्या आ जाएगा। कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं यहाँ पे, हमें ना 5n नहीं पूछा था। चलो अगर n भी आ गया, देखो अगर 5n पूछा होता है यहाँ पे 5n दिया होता तो हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन आ ही गया। अगर हमारे पास n दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या क्या इसको निकालेंगे। जैसे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ये हो गया 8, 15, 20, 12। बाय ऑप्शन आप पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 8 वाला तो होगा ही नहीं, 8 वाला तो होना ही नहीं, क्योंकि 2 की पावर आ गया समथिंग। तो 5n, यानी अगर मैं 5 को चेक करूं, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। इसको क्या लिख सकता हूँ बाय ऑप्शन, तो मेरे पास ये क्या आ गया 5 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा 3 -1 और 5 -1, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 4 क्या आ गया 8। यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है 15। अब एक 20 और चेक कर लो, इसके दो आंसर आ रहे थे। और 5 क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और 5, ये हो जाएगा 4 - 2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2 इंटू 4, ये भी आ गया 8। तो आंसर आ गए भाई, हमारे पास दो नंबर आ गए। तो 12 वाला होगा नहीं, ये दोनों है, ये नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब हम करते हैं अगली थ्योरम। आइलर्स 5 फंक्शन आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया। तो अब हमारा है अगला, इसका नाम है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम हमारा क्या आएगा, इफ p इज प्राइम नंबर, क्या है ये हमारा प्राइम नंबर है, एंड p डिवाइड्स a, p डज नॉट डिवाइड a, p किसको डिवाइड नहीं कर रहा a को, देन a p -1 किसके कन्ग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो p के। ठीक है, वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर, किसी भी इंटीजर के ऊपर बिलोंग करेगा। तो ये होता है हमारा इसका देखिए फॉर्मेट्स थ्योरम यही है। अगर हमें दे रखा हो, अगर हमें जैसे ये दे रखा हो इसके अंदर अगर ना, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं,
हमें ये दे रखा है ए कितना है 23, पी कितना है 5, देन हमें 23 की पावर 100 मोड 5 इसकी वैल्यूज निकालनी है, क्या होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, p कितना है अपना 5, और 5 किसको नहीं डिवाइड कर रहा 23 को, 5 डज नॉट डिवाइड 23, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो 23 की पावर 5 - 1 कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 5 हमें निकालना है, इसकी वैल्यू है, लेकिन हम इसका यूज कर लेंगे। तो ये 23 की पावर 4 कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 5। तो 100 करने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर 25 कर दूं, तो इसकी पावर क्या कर दूं मैं 25, इसकी भी पावर 25 और इधर भी पावर 25, यानी 23 की पावर 100 इक्वल टू 1 मॉडुलो 5। तो कितना आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1। बस इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, आप सिर्फ ये याद रख लेना फॉर्मेट थ्योरम की, तो ज़्यादा आइलर्स फंक्शन ही ज़्यादा यूज़ होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। और एक यूज़ होता है आइलर्स थ्योरम, आपको वो भी करवा देते हैं। एक ज़्यादा यूज़ होती है अपनी आइलर थ्योरम। आइलर्स थ्योरम, अब ये आइलर्स थ्योरम क्या है, आइलर्स थ्योरम ये कहता है इफ़ n ग्रेटर देन 1 एंड GCD किसका, a और n का कितना है 1 हो, और a बिलोंग्स टू इंटीजर, देन a की पावर 5 ऑफ n कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो n। बस इसके अंदर ये जो 1 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी जो ये 1 आता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वो करवा रखे ना कन्ग्रेंसी वाला, ये वहीं से लिया हुआ है। जैसे हमें ये कह दें, कोई इन्होंने नंबर दे दिया, इन्होंने हमें जैसे कोई नंबर दे दें, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे दिया 3 की पावर 81 मॉडुलो 100, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 ऑफ 100 कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 100। देखो 100 को सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 40 आ गया ना, कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 निकालना है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 की पावर 80 कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 100। बस इसका मैंने इंटू 2 कर दिया, इसका भी इंटू 2 कर दिया, तो 1 का 1 ही रह गया। 3 की पावर 81 कन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 100, ठीक है। तो क्या आ गया 3 की, बस यही तो आंसर है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 3, बस हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करने होते हैं। अगर हमें एक ये चीज़ नोट कर लेना, ये चीज़ नोट कर लो, इसके अंदर अगर हमें निकालना हो पहला 4 यूनिट डिजिट यूज मॉडुलो 10, सेकंड 4 लास्ट 2 डिजिट्स, 4 लास्ट 2 डिजिट्स यूज मॉडुलो 100, थर्ड 4 लास्ट 3 डिजिट्स यूज मॉडुलो 1000, ठीक है। हमें जैसे कहते हैं यूनिट प्लेस निकालो, लास्ट डिजिट निकालो, तो वो हम ऐसे ही करते होते हैं, ठीक है। जैसे हमें कह दिया एग्जाम्पल के लिए फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 13 की पावर 2017, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा 13 कन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 10, ठीक है।
देखो 10 से वो करेंगे तो 3 बचेगा। अब इसकी 13 की पावर, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। 13 2017 कनग्रेंट टू 3 की पावर 2017 मॉडलो 10, ये दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए जीसीडी किसका 3 और 10 का कितना है 1 है, तो मैं ये लिखता हूँ 3 की पावर 5 ऑफ 10 कनग्रेंट टू 1 मॉडलो 10। तो ये 3 की पावर 4 कनग्रेंट टू 1 मॉडलो 10। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब इसकी पावर 2017 करनी है ना, 3 की पावर 2017 कनग्रेंट टू 3 की पावर 4 504 मॉडलो 10। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इंटू 3, एक बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया 1 3 मॉडलो 10 कनग्रेंट टू 3 मॉडलो 10। तो कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट ऑफ 13 की पावर 2017 इज 3, जो ये वाला है। बस हो गया भाई, ये तो हमारा आंसर है। देखिए मैंने ना ये निकाला था बस 3 की पावर 2017, वो मैंने अपना आइलर्स थ्योरम लगा ली, तो उससे मेरे पास निकल गया, बस मॉडलो 10 यूज़ कर लिया। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। तो कल हम करेंगे विल्सन थ्योरम, और होपफुली 1-2 दिन में ये नंबर थ्योरी भी हम फिनिश कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।